जय गुरु जी संगत जी, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। मेरा नाम है करण अंकल और ये प्यारा सा चैनल है गुरु जी का। गुरु जी का क्या क्या सारी फैमिली का है। मेरी जो मुस्लिम फैमिली हो, चाहे हिंदू फैमिली हो, चाहे सिख फैमिली हो, सभी इसमें अपना विचार करते हैं, अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, अपने विचार बता सकते हैं मुझे कि आपको क्या क्या आपको परेशानी है या आपको कैसे नाम जपने में दिक्कत आती है, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, तो वो मैं आपको हल करूँगा जितना मेरी बुद्धि के अनुसार होगा, जितना गुरु नानक जी, वाहिगुरु जी जितना मुझे बुद्धि देंगे। तो चलिए आपको बताते हैं आज का ये टॉपिक है। संगत जी, आज का टॉपिक ये है कि आप कई संगत मुझे बोलती है बार बार कि हमें नाम जपने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये जपे, वो जपे, क्या जपे। तो मैंने आपको बोला है कि जिसमें आपका जो आप जैसे आप नाम ले रहे हैं, नाम लेते लेते आपका जिसमें मन जुड़ रहा है, जिसमें आपको आनंद आ रहा है, जिसमें आपको आनंद का सागर। आनंद क्या होता है कि आनंद कभी भी जाता नहीं है, और जो है स्वाद, सुख चला जाता है, आनंद अलग बात होती है और सुख अलग। आनंद जो है परमात्मा का आता है और किसी का नहीं आता। ठीक है, आपको सोचना है जिस नाम में आपको आनंद आ रहा है, जिस नाम में आपको नाम जप के आप दुख सुख सब भूल जाते हैं, तो आपका मन जुड़ रहा है। संगत जी, मैं बता दूं आपको एक बात और कि आप जैसे नाम जप रहे हैं तो आपका मन भटक रहा है, और आपके जैसे आप नाम जपते हुए आप ये बताइए, तो नाम जपना अकेले में जपना है, संगत का देखो, संगत के साथ तो आपको जो है नाम जपना है, मगर जब आपको सुबह अमृत वेले में अकेले में जपना है, क्योंकि जब आप अकेले नहीं बैठ सकेंगे तो समझ लीजिए आपके अंदर कोई ना कोई कमी है, आपके अंदर कोई पाप ऐसे हैं जो आपको वो अकेला नहीं बैठने दे रहे। आप अकेले क्यों बैठेंगे? अकेले बैठने से आप नाम जपेंगे, और जैसे रात को सोते समय आप जो है अकेले बैठकर अपना जैसे सोते हैं, सोने से पहले आप बैठ जाइए अकेले और नाम जप अंदर अपना आंखें बंद करके देखिए। तो आप जो पूरे दिन में करते हैं, जो पूरे दिन में अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, वो आपको नज़र आएगा। तो आप बुरा करते हैं, उसको आपने कम करना है। धीरे धीरे आपको पता चलेगा मेरे में ये कमी है, तो उस कमी को धीरे धीरे कम करिए, तो आपको अभ्यास करने में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ये दिक्कत जो है हमें बार बार आती है। क्यों? कि हमें जो पता ही चलता कि हमारी बीमारी क्या है। जो हम अकेले बैठेंगे हमें पता चलेगा हमारी क्या बीमारी है, तो उसमें सारा पता चलेगा हमें। तो आपको ये सोचना है, समझना है, और इसको आपने पहले फॉलो करना है। अकेले बैठ सारे अभ्यास तो अकेले बैठने का ही है। आप अकेले नहीं बैठ सकेंगे, परमात्मा से आपको मिलना है, फैमिली को नहीं मिलना। तो आपको अकेले बैठ के ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। पहले अकेले बैठना सीखिए, तब फिर आप नाम जो है एक जपना में बोल दिया आपको। और देखिए, कोई गुरु आपको बोलता है कि ये नाम जपिए, वो नाम जपिए, तो मैं पहले बोला था कि वो गुरु अपना नाम जपवा रहा है, जो अपना बनाया हुआ। तो वो गुरु अपने से जोड़ रहा है, आपको परमात्मा से नहीं जोड़ रहा। परमात्मा का नाम एक ही है। देखिए, पहले था ओम। पहले जो महात्मा बुद्ध पहले जो आए थे, उन्होंने ओम को खोज करा था। तो जो गुरु नानक जी थे, गुरु नानक जी ने बोला एकोम ओमकार। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि परमात्मा एक ही है और परमात्मा दो तीन नहीं है। संगत जी, ये आपको भ्रम में डालते। कवियों में कहते हैं एक शैतान है और एक परमात्मा है। आप ये सोचिए, एक शैतान है, एक परमात्मा है। तो शैतान जो है बुराइयाँ बेचता है, हमें तंग करता है और गुनाह करता है, और जो परमात्मा है वो अच्छाइयाँ बेचता है। ये बताइए, आजकल ज़्यादा जो है आप देखो कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितने लोग दुष्ट हो रहे हैं। तो ज़्यादा तो आजकल वो है ना, आजकल ज़्यादा क्या है? बुराई है। तो फिर परमात्मा कमज़ोर है? नहीं संगत जी, अच्छाई बुराई हमारे कर्म के हिसाब से होती है। हम जो कर्म करते हैं उसी से हमें अच्छाई मिलती है और उसी से हमें बुराई मिलती है। हम जैसे कर्म करेंगे हमें वैसा फल मिलेगा। एक सारे जो हमारा बच्चा, हमारा माँ, हमारी बीवी हमें दुख देती है, तो वो जो है हमारे कर्मों के हिसाब से हमें मिलता है। परमात्मा नहीं दुख देता है, ना कोई शैतान है जो दुखता है। ये खाली बनाई हुई बातें हैं। ये जो हैं हर धर्म की अपनी बातें हैं, और कोई पुनर्जन्म को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कि हमें पाप करने की छूट मिल जाए। पुनर्जन्म को तभी मानेंगे ना कि हमें पिछले जन्म में पाप का भोगना पड़ेगा। पुनर्जन्म को इसलिए मानते, पिछले जन्म को कि हमने अगले जन्म लेना है, हमें भोगना पड़ेगा, इसलिए नहीं मानते वो। तो आपको सोचना है कि आपको ये बातें
सोच के रखनी है। चलिए आपको बताते हैं आगे। संगत जी, आपको पता होगा कि जो नास्तिक है वो परमात्मा को क्यों नहीं मानता। नास्तिक इसलिए परमात्मा को नहीं मानता, उसको पाप करने की छूट मिल जाती है, क्योंकि वो परमात्मा को मानेगा, परमात्मा कहेगा तू चिकन मत खा, तो ये पराई स्त्री का संग मत कर, तो औरत है वो पराय मर्द का संग मत कर। तो नास्तिक औरत होगी ये यही कहेगी, और नास्तिक मर्द होगा कहेगा पराय मर्द का संग मत कर, ये बुरी बात मत कर, रात को जल्दी सो। परमात्मा ये कहता है, परमात्मा क्या कहता है, रात को जल्दी सो, आप जल्दी उठ के अमृत वेला संभालो। तो नास्तिक ये परमात्मा को इसलिए नहीं मानता कि परमात्मा की बात भी, परमात्मा को मानेगा तो परमात्मा की बात भी माननी पड़ेगी। नास्तिक कौन होता है? जो परमात्मा के मनमुख होता है, जो अपने मन की सुनता है। मन जो है, हमारा मन जो है, हम अपने मन को ही परमात्मा से मिला सकते हैं और मन को ही शैतान से मिला सकते हैं। जैसा हम करेंगे वैसा हमारा मन करेगा। मन को तो हमने अपने कंट्रोल करना है। तो आपको बताया था कि नाम आपने जपना है, एक जपना है और ध्यान लगा के जपना है। ध्यान लगाएंगे तभी आपको उसका प्राप्ति होगी। देखिए, मन आपने ध्यान लगाया तो आपने ये नहीं सोचना, वहम नहीं करना कौन जिसमें आपको अच्छा लगता है, जो कौन सा आपको अच्छा लगता है। वाहिगुरु अच्छा लगता है, राम राम अच्छा लगता है, आपकी प्रसन्न है वो। देखिए, जिसमें मन लगेगा तो आप ये सोचते रहेंगे कौन सा जपना है, आपका जीवन खराब हो जाएगा। फिर अगला जन्म आपका 84 में आ जाएगा। फिर आपको हमने नाम नहीं जपा, हमने ये फिर कुत्ता बिल्ली, जो आप लास्ट में जो भी वासना करेंगे, आप जैसे सुंदरता में, जो औरत सुंदरता में हरदम लुप्त रहती है, श्रृंगार, ये चीज़ें करना है मगर ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा करते, शीशा देखना बार बार, तो उसका पिछला जन्म आपको वो जन्म लेगी, जो उसका जो अगला जन्म होगा तो वो जैसे कीड़े के होते हैं ना, कीड़े होते हैं नाली के कीड़े, उसका जन्म होता है, क्योंकि वो हरदम इसी चीज़ में रहती है, वासना में रहती है। तो वासना का जो है वो कीड़ा बनेगी वो। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा का नाम जपना है, और आपको बता दिया कि कैसे जपना है आपने, और जपना तो पड़ेगा ही आपको। उसके बाद तो उधार नहीं, आपको दुखी पाएंगे, क्योंकि परमात्मा के अलावा कोई सुख नहीं है। चलो आपको कथा सुनाते छोटी सी, उसमें आपको पता चलेगा क्या होता है परमात्मा। देखिए, एक जो है नशेड़ी जो नशे करता था, तो एक नाव में बैठा, उसने नाव में बैठकर वो चप्पू चला रहा था। चप्पू चलाता गया काफ़ी देर तक, चप्पू चलाता गया। वो जो है जब सुबह उठा, सो गया, सुबह उठा तो उसने देखा कि उसने पूछा किसी से कि ये कौन सा देश है, तो उसने बोला कि ये तो वो ये वाला देश है। तो कहते मैं तो यहीं से चला था, कहते हैं मैं तो पूछा ही नहीं, जहाँ था वहीं पे रह गया मैं, तो कैसे हुआ। संगत जी, वो चप्पू जो नाव कहीं रस्सी बंधी हुई थी, तभी वो कहाँ से जाएगी। रस्सी बंधी हुई है तो रस्सी कौन सी है? रस्सी माया की है। माया ही हमें भड़का के रखती है काम, ये संसार में। माया क्या होती है संगत जी? माया पहले बताया था आपको, माया होती है संसार, जो आपको परमात्मा के नाम से रोक रहा है, वो माया है। चाहे ये दौलत हो, चाहे शोहरत हो, चाहे गाड़ी हो, बंगला हो, कुछ भी हो, वो परमात्मा से रोक रहा है तो माया ही है। आपको सुना, माया और छाया से, आपकी छाया जो साथ में रहती है, माया साथ में रहती है। माया परमात्मा के हुक्म में रहती है। जो नाम नहीं जपते, माया उसको अपने कंट्रोल में कर लेती है। जो नाम जपते हैं, माया उनकी दासी होती है। आपको सोचना है माया को दासी बनाना है, क्या बनाना है। तो आपने वो कथा सुनी, तो कथा से आपको क्या मालूम हो, तो इसलिए आपको सोचना है कि परमात्मा को कैसे कहते हैं आपको रखना है। तो ये आपको कुछ समझ आया तो बहुत अच्छी बात है। और आपको देखिए संगत जी, आगे आपको मैं और वीडियो लाता रहूँगा, क्योंकि आज मैं बिजी था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा विचार लाया हूँ। तो आपको कैसा लगता है मेरा यूट्यूब चैनल गुरुजी का विचार कैसे लगते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए। और गुरुजी के सत्संग आप भी कहते हैं बता सकते हैं। गुरुजी की कृपा आप पे ही हो सकती है, बस नाम जपिए, नाम जपना ही है और आपको गुरु की कृपा होगी। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरुजी। और गुरुजी के आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए, और आपको नए नए सत्संग के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना।